हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कंटिन्यूसली देख रहा हूँ आप लोगों के साथ सबसे बड़ा इशू होता है साइकोलॉजी को लेके, क्योंकि मेरे पास लगातार क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमसे इमोशन कंट्रोल नहीं होते। मैं समझ सकता हूँ एज अ बिगनर आप लोगों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी लगती होगी इमोशंस कंट्रोल करने में। अगर ये चीज़ आपके साथ भी होती है तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ 30% है एंड 70% आपकी इमोशनल साइकोलॉजी है। आप मार्केट को देखकर कैसे रिएक्ट करते हो एंड आपके लॉसेस होने के टाइम आपका बिहेवियर एंड रिएक्शन क्या होता है टुवार्ड्स द मार्केट, और प्रॉफिट होने पे आप किस तरीके से अपने इमोशंस को शो करते हो, ये सारी चीज़ें डिफाइन करती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर। तो समझो इस चीज़ को कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जिसको जानना, जिसको समझना और जिसको अपने कंट्रोल में रखना एक ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 5 तरीके बताऊंगा जिससे कि आप लोग अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हो। ओके, सबसे पहले आज हम जो बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं एंड एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जिससे कि आप अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर पाओगे। एंड अगर आपने इस चीज़ को फॉलो कर लिया तो आप देखोगे कि आपके पास से जो इमोशनल कंट्रोल खो जाता है ड्यूरिंग द लॉसेस, वो ख़त्म हो जाएगा और आप अपने कंट्रोल में होके ही ट्रेड कर पाओगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके की स्ट्रैटेजीज वीडियो लगातार लेके आता रहा हूं, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। एंड आप लोगों के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज एंड बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस हमारे चैनल पे हैं जिनको आप देख के काफ़ी कुछ सीख सकते हो। और अगर आप अभी तक हमारी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने हो तो जल्दी से मुझे मैसेज करो ऑन द टेलीग्राम टू ज्वाइन द कम्युनिटी। ओके, जहाँ पे आप मेरे नॉलेज को, मेरे एनालिसिस को कॉपी कर सकते हो। आते हैं इस वीडियो की तरफ। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक छोटा सा अकाउंट है, लाइक 37 यूएसडी का छोटा सा ये अकाउंट है। ओके, क्योंकि बिगनर्स हमेशा गलती क्या करते हैं, इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये $37 का अगर मैं अकाउंट को देखूं और यहाँ पे मैं अपना ड्राइंग टूल लेके आता हूँ जिससे मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो समझना इस चीज़ को कि $37 के अकाउंट में अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको मनी मैनेजमेंट करना है, आपको कोई रिस्क मैनेज करना है, तो आप नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है कि आपके पास जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है, $1 का होता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका $1 का है। इट मीन्स कि ये $1 आपके $37 का कितने परसेंटेज है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूँ, $3 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10% ऑफ योर $37। समझ रहे हो? मतलब आप क्या कर रहे हो, अगर $3 का ट्रेड प्लेस कर रहे हो तो वहाँ आप 10% इन्वेस्ट कर रहे हो, 10% रिस्क ले रहे हो। और जैसे ही आपका वो $3 लॉस हो जाएगा ना, आपके पास अब रिस्क लेने के लिए 10% नहीं बचेगा। आप क्या करोगे, आप ज़्यादा बड़ा रिस्क लेना स्टार्ट करोगे दूसरे ट्रेड से। तो सबसे पहले एक कैपिटल आपका ऐसा होना चाहिए जिससे आप मनी मैनेजमेंट कर सको। अब आप पूछोगे कि कितना कैपिटल होना चाहिए, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि कम से कम इतना कैपिटल हो कि उसका 1% आप ईच ट्रेड पे रिस्क ले सको। इट मीन्स कि अगर आपके पास $100 हैं तो $100 का मतलब क्या हुआ, आपके पास $1 का मिनिमम ट्रेड है, तो आपका ये $1 1% हुआ इसका। ओके, $1 ही हुआ आपका, क्या हुआ, 1%। तो इट मीन्स कि अगर आप दिन के 5 ट्रेड लेना है, आपको क्या करना है, फिक्स करना है अपने ट्रेड्स को। नंबर ऑफ ट्रेड्स जब तक फिक्स नहीं करोगे तब तक आप लॉसेस में हमेशा आते रहोगे। तो नंबर ऑफ ट्रेड को फिक्स करो। मैंने को 5 ट्रेड्स इन अ डे लेनी है, 5 ट्रेड्स आपको एक दिन में लेनी है, 5 ट्रेड्स एक दिन से ज़्यादा नहीं लेनी है। अब ये 5 ट्रेड्स का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, और हर एक ट्रेड में आपको इन्वेस्टमेंट क्या करना है, अपना फिक्स इन्वेस्टमेंट। कोई मार्टिंगल फॉलो नहीं करना है, कोई डबल रूल फॉलो नहीं करना है कि आपको कंटिन्यूसली अपने कैपिटल के जो आपका कैपिटल है उसमें जो अमाउंट है उसको आप डबल करते जा रहे हैं लॉसेस होने के टाइम, जिसको आप मार्टिंगल भी बोलते हैं। बिल्कुल भी ये सब करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर अ बिगनर और आपको अभी सर्वाइवल इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग प्रॉफिट। सर्वाइवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस मार्केट में टिके रहो। ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं बन सकता, बहुत ज़्यादा लॉसेस नहीं हो सकते, बट आप यहाँ से धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाओगे एंड छोटे छोटे लॉसेस भी होंगे। बट इन द एंड अगर आप इस चीज़ को सीख लेते हो और 1 से 2 मंथ प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप आगे के लिए तैयार हो जाओगे जब आप एक बड़े कैपिटल से आओगे। ओके, तो देखो 1% से आपने क्या किया, फर्स्ट ट्रेड आपका 1%, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सारे के सारे ट्रेड आपके क्या हैं, 1% के। ओके, अब हो सकता है इसमें से आपके कुछ ट्रेड जो हैं वो लॉसेस हों, कुछ ट्रेड आपके प्रॉफिट में हो। आपके साथ ऐसा भी एक दिन आ सकता है जब आपके पांचों ट्रेड लॉस में चले जाएं, या एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब आपके पांचों ट्रेड प्रॉफिट में चले जाएं, या मिक्स रिजल्ट भी हो सकता है, 3 विन 2 लॉस, 4 विन 1 लॉस। बट इससे क्या होगा, आप सर्वाइव कर पाओगे। अब बात आएगी यहाँ पे आपकी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी के ऊपर। ठीक है,
अब देखो आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो आपका मैक्सिमम लॉस एक दिन में कितना हो सकता है? 5%। इट मीन्स $5 से बढ़ के लॉस नहीं हो सकता आपका, ठीक है। प्रॉफिट अगर मैक्सिमम बात की जाए तो प्रॉफिट भी आपका मैक्सिमम 5% हो सकता है। तो इट मीन्स कि अब आप सर्वाइव कर रहे हो मार्केट में, आप सर्वाइव कर रहे हो। अब बात आती है आपकी स्ट्रेटजी एंड आपके नॉलेज पे। आपने अपने इमोशंस को फिक्स किया है कि भाई मैं 5% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लूंगा एक दिन में, और बस उससे ज़्यादा मैं 5 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं करूंगा। अब बात आती है आपकी सेकंड स्टेप पे, जो कि होती है आपकी स्ट्रेटजी। अब देखो एज अ बिगनर मैं आपको एक सिंपल सी स्ट्रेटजी जो मैंने अभी बोली आपको, वो भी सिखा देता हूँ, और आपको उसी स्ट्रेटजी पे स्टिक रहना है, ओके। उस स्ट्रेटजी के अलावा आपको दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ नहीं करनी है। अब वो स्ट्रेटजी क्या है, वो चीज़ समझते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे एक इंडिकेटर लेके आना है। अब वो देखो कौन सा इंडिकेटर है। यहाँ पे लाना है आपको EMA। आपको इसका बेनिफिट तब दिखेगा जब आप लोग ना इस चीज़ को कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे। देखो यहाँ पे मैं 100 EMA का यूज़ करने वाला हूँ। किसका? 100 EMA का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे ट्रेड्स नहीं चाहिए, मुझे बस ऐसे ट्रेड चाहिए जो परफेक्ट होने चाहिए, ठीक है। अब आपको ये ध्यान देना है, देखो जब भी मार्केट 100 EMA को, यहाँ पे समझो, पहले आप ट्रेंड को समझो, ओके। मार्केट देखो, आपने देखा मार्केट इस तरीके का चल रहा था, आपने देखा यार मार्केट जो है 100 EMA के नीचे है, कंटिन्यूसली मार्केट 100 EMA के नीचे है। इट मीन्स मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड में। अब आपको क्या करना है, जब भी मार्केट दोबारा से EMA के पास आए, जैसे कि यहाँ पे आया इस पर्टिकुलर जगह पे, देखो मार्केट कंटिन्यूसली क्या कर रहा था, डाउन साइड की तरफ मूव कर रहा था। आप ये सारे मूव कैप्चर नहीं करोगे, आप इनको छोड़ दोगे, आप बिल्कुल भी इनको पिक नहीं करोगे। अब आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि मार्केट 100 मूविंग एवरेज के पास दोबारा कब आया। यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे आया। आपको यहाँ पे जैसे ही टच होता है, आपको 4 से 5 कैंडल का टारगेट रख के डाउन साइड पे ट्रेड प्लान कर लेना है, क्योंकि मार्केट डाउन साइड की तरफ ही मूव कर रहा था। इसी तरीके से दोबारा से जब मार्केट आता है उसी जगह पे EMA के पास या EMA के थोड़ा सा ऊपर जाता है, आपको क्वांटिटी ऐड करनी है और फिर से 4 से 5 कैंडल का टारगेट रख के डाउन साइड की तरफ ट्रेड प्लान कर लेना है, ठीक। ये आपके हो गए दो ट्रेड हो गए, दोनों ट्रेड आपके प्रॉफिट में गए। अब आपको क्या करना है, देखो अब मार्केट में EMA को देखो, EMA ऑलमोस्ट फ्लैट होना शुरू हो गई। मार्केट में EMA कैसे हो रही है, अब देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन पे अभी भी डाउन साइड पे है। दोबारा से आपको एक और एंट्री मिली इस जगह पे, ठीक है। आपको यहाँ पे 3 एंट्री मिल चुकी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीसरी एंट्री, थर्ड एंट्री भी मिली, और इसमें भी आपको 3 to 4 कैंडल्स में प्रॉफिट है, ओके। अब देखो लगातार आपने ये देखा कि 4 ट्रेड्स आपके हो चुके हैं और 4 के 4 ट्रेड्स प्रॉफिट में जा चुके हैं। तो अब आपका 5th ट्रेड बचा हुआ है। अब देखो अब मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट में ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पे फिर से पहुंचा EMA के पास। बट आपको एक चीज नोटिस करनी है कि मार्केट अब लोअर लोज नहीं बना रहा है, मार्केट लगातार अपसाइड की तरफ मूव करता जा रहा है। इट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो इस चीज को आपको क्या करना है, अब ध्यान में रखना है। पहले क्या हो रहा था, मार्केट लोअर लो बना रहा था, इसीलिए हम बार बार डाउन साइड की तरफ ट्रेड को क्या कर रहे थे, प्लान कर रहे थे। बट जैसे ही मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया और अपसाइड की तरफ जाने लगा, तो हो सकता है आप फिर से यहाँ पे 5th ट्रेड अप डाउन साइड की तरफ ले लो। यहाँ पे इस जगह पे आप डाउन साइड की तरफ ट्रेड ले लो और आपका लॉस हो जाए, ठीक है। तो भी एक्सेप्ट करो उसको, 4 ट्रेड विन 1 ट्रेड लॉस। अब आपने देखा कि मार्केट EMA के कहाँ जा रहा है, ऊपर आता है, एंड फिर यहाँ पे देखो EMA हो गई फ्लैट। ये फ्लैट EMA, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा। EMA जब फ्लैट है तो आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। EMA फ्लैट है, वो ऊपर जाए मार्केट नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, ओके। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अब देखो मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, एंड चलता जा रहा है। आपको कोई एंट्री मार्केट ने नहीं दी। कहाँ पे दी आपको एंट्री, देखो एक यहाँ पे। जैसे ही आपने देखा कि मार्केट का प्रीवियस ट्रेंड क्या था, अपसाइड की तरफ था, EMA अपसाइड की तरफ मूव कर रही थी, मार्केट वापस से EMA पे आया और आपने यहाँ पे 3 to 4 कैंडल्स का टारगेट रखा इस जगह से, और आपको देखो 3 से 4 कैंडल मार्केट में अपसाइड पे ट्रेड मिल गया आपको ट्रेड, एक और ट्रेड आपका बन गया। अब देखो यहाँ पे इसके आगे चलोगे, इसके आगे देखोगे तो आपको फिर से दिख रहा है कि अब तो कहीं यहाँ मार्केट वापस नीचे आएगा। तो आपको एक चीज़ दिख रही है कि इसी पोर्शन से देखो EMA फ्लैट हो गई है। जब ये EMA फ्लैट हो गई तो देखो यहाँ भी फ्लैट है, यहाँ भी फ्लैट है। आप ट्रेड कर सकते हो, नहीं कर सकते। EMA यहाँ तक भी फ्लैट है, नहीं कर सकते। आपको सिर्फ एक ट्रेड मिला अभी तक, ओके। अब देखो मार्केट फिर क्या कर रहा है, ये जगह पे ऊपर गया, EMA ऊपर गई। यहाँ पे देखेंगे हम फिर से इस चीज़ को, EMA ऊपर गई, मार्केट भी ऊपर गया, बट मार्केट नीचे आया और नीचे चला गया। यहाँ पे आपके लॉसेस हो जाएंगे, तो आपका एक ट्रेड लॉस में चला गया, 1 विन 1 लॉस। आगे की तरफ चलते हैं, फिर EMA क्या हो गई है, फ्लैट हो गई है। क्या आपको ट्रेड करने की जरूरत है, बिल्कुल भी ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। अभी तक आपको सिर्फ 2 ट्रेड मिले हैं, 2 में से 1 विन है, 1 लॉस है।
इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करोगे एक सिंपल वे में, तो आपको मैं बताता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी आपको 70-80% आराम से एक्यूरेसी निकाल के दे सकती है। बट आपको इसमें पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, और जब आप वेट करोगे ना, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ट्रेडिंग में, पेशेंस, राइट एंट्री को ढूँढना, वो आप सीख जाओगे। सेकंड थिंग, आपने अपनी लॉसेस को फिक्स कर लिया है, जो कि मैक्सिमम है 5%। आपने अपने प्रॉफिट को भी फिक्स कर लिया, जिससे कि आपको ग्रीड, लालच नहीं आएगी, वो भी है 5%। प्लस नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स करके रखे हैं, वो भी है नंबर ऑफ ट्रेड 5। एंड आपकी स्ट्रैटेजी भी फिक्स है, तो आपके पास एक बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है कि आपको कैसे ट्रेड करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी बिगनर्स को, और आप सभी ऐसे ट्रेडर्स को जो लगातार ट्रेडिंग में लॉस करते आ रहे हो। इस चीज़ को अप्लाई करके देखो डेफिनेटली, और आपको इसको जज करने के लिए कम से कम 1 महीने का टाइम दो अपना, या 10 डेज़ का मिनिमम टाइम रखो, और फिर उसके बाद बताना कि इस स्ट्रैटेजी से और इस पर्टिकुलर सेटअप और इस तरीके से ट्रेड करने पे आपको प्रॉफिट मिलता है या नहीं मिलता है। अगर प्रॉफिट मिलेगा तो भी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, लॉसेस मिलेगा तो बहुत छोटा लॉसेस हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे लॉसेस को बचाने के लिए लिमिट कर रहे हो। प्लस आपकी स्ट्रैटेजी की एज भी इतनी अच्छी है कि स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी अगर 50% भी हुई तो भी आप प्रॉफिट में रहने वाले हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो देख के काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी और आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। तो मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं कर सकते हो तो जल्दी से लाइक कर दो, एंड कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ। टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ, जहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ के ट्रेड कर पाओगे। टेक केयर गाइस।